नमस्कार स्टूडेंट, मैं महावीर सर ग्रीन स्टार चैनल से आज फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। आज की वीडियो है +1 क्लास बुक हिस्ट्री, लेसन है 5th। नाम है यायावर साम्राज्य या मंगोल साम्राज्य। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि यायावर का अर्थ बताएं। क्या होता है यायावर? कि यायावर का अर्थ खानाबदोश, बद्दू या घुमक्कड़ समुदाय से लिया जाता है। यह मध्यम एशिया में रहने वाला समूह था। ये पशुपालक एवं शिकार संग्राहक थे। इनका समाज विभिन्न कबीलों में विभाजित था। कबीलों में लड़ाइयाँ होती रहती थी। लूट मार करना इनकी जीवन शैली का अंग था। ये तंबुओं में निवास करते थे। ये निरंतर विचरण करने वाला समूह था, यानी चलने वाला, कहीं भी एक जगह स्थायी नहीं रहता था। आज यहाँ है, कल कहीं और, परसों कहीं और। अब है साम्राज्य का अर्थ। पहले पढ़ा हमने यायावर का अर्थ, अब साम्राज्य। कि साम्राज्य शब्द एक स्थापित राजनीतिक प्रणाली, स्थिर आर्थिक व्यवस्था और एक निश्चित भूभाग पर बेहतर शासन प्रणाली को स्पष्ट करता है। यानी स्थायी निवासी, जहाँ पर स्थायी हो, परमानेंट रहते हो, कहीं यायावर की तरह घुमक्कड़ ना हो, वहाँ पर राजनीतिक प्रणाली हो, आर्थिक व्यवस्था हो, खुद की ज़मीन हो, तो उसको साम्राज्य कहेंगे। अब आता है मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य में सबसे बहादुर जो व्यक्ति था वो था चंगेज खान। उसी के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। उसका जन्म 1162 में, मृत्यु 1227 में हुई। शुरू करते हैं चंगेज खान। कि चंगेज खान यायावर साम्राज्य अथवा मंगोलों का सबसे महान प्रसिद्ध राजा यानी शासक था। उसने न केवल विभिन्न कबीलों को इकट्ठा किया बल्कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। निस्संदेह यह चंगेज खान की एक महान सफलता थी। अपनी मृत्यु से पहले उसने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। उसका साम्राज्य अब फारस से लेकर पीकिंग, साइबेरिया से लेकर सिंध तक फैला था। यह इतना विशाल था कि इसकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा करने में 2 साल का समय लग जाता था। 2 साल का स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है एग्जामिनर। उसने कराकोरम को मंगोल साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। उसने एशिया और यूरोप के विस्तृत भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब आता है चंगेज खान की सफलता के क्या कारण थे, या चंगेज खान की युद्ध नीति के बारे में बताए। कोई भी क्वेश्चन पूछे, आंसर आपने यही लिखना है। तो सबसे पहला कि चंगेज खान स्वयं जन्मजात सेनापति था। उसका नाम सुनते ही शत्रु की रूह कांप जाती थी। चंगेज खान एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जिसका सामना करना बहुत ही मुश्किल था। नंबर 3, चंगेज खान का जासूसी विभाग अत्यंत कुशल था। ये युद्ध होने से पहले ही दुश्मन की कमजोरी का पता लगा लेते थे। मंगोल सैनिक घुड़सवारी और तीरंदाजी में बहुत माहिर थे। वह अपनी सेना को शक्तिशाली दिखाने के लिए शत्रु को मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर करने के लिए योजना बनाता रहता था। नंबर 6, चंगेज खान ने शत्रु दुर्गों को नष्ट करने के लिए घेराबंदी, यंत्र, नेफ्ता, बमबारी का व्यापक प्रयोग किया। नेक्स्ट, वह किसी नगर राज्य कबीले के प्रतिरोध को रोकने के लिए उसका इतनी बुरी तरह विनाश करता था कि लोग उसका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते थे। आखिरी, शत्रु सैनिकों में फूट डालो व राज करो की नीति वह शुरू में ही अपना लेता था। अब आता है मंगोल साम्राज्य का प्रशासन। 3 तरह का सैनिक प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन और सामाजिक संगठन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टूडेंट सैनिक प्रशासन। कि चंगेज खान एक महान योद्धा था। उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार और उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया।
मंगोल साम्राज्य में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को सेना में भर्ती होना जरूरी था और प्रत्येक सदस्य हथियारबंद होते थे। चंगेज खां की सेना पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी, यानी यह 10, 100, 1000, 10,000 सैनिकों की इकाइयों में बटी हुई थी। 10 सैनिकों की इकाई को प्लाटून कहते थे, 100 सैनिकों को कंपनी कहते थे, 1000 सैनिकों की इकाई को ब्रिगेड कहते थे और 10,000 सैनिकों को टुम्मन या टुम्मन कहा जाता था। नेक्स्ट, चंगेज खां से पहले इकाई में एक ही कुल या कबीले के सैनिक होते थे। चंगेज खां ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। अब इसकी इकाइयों में विभिन्न कुलों व कबीलों के सैनिकों को शामिल किया गया। नंबर 3, चंगेज खां ने अपनी पूरी सेना को अपने चारों पुत्रों के अधीन रखा, जिसे नौयान कहा जाता था। प्रत्येक नौयान में 10-10 हजार की कई टुकड़ियां होती थी, जिन्हें टुम्मन कहा जाता था। नेक्स्ट, सेना संबंधी निर्णय मंगोल सरदारों की परिषद में लिए जाते थे। नेक्स्ट, मंगोल सेना को प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें दौड़ते हुए घोड़े से वार करना मुख्य होता था। नंबर 6, चंगेज खां अपने सेना नायकों को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित करता था। वह उनके लिए आंडा जैसे शब्द का प्रयोग करता था। आंडा का मतलब होता है सगा भाई। लास्ट, चंगेज खां के विजय के उपरांत लूट के माल में सैनिकों का हिस्सा निश्चित कर रखा था। ये था इसका सैनिक प्रशासन। आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट, राजनीतिक प्रशासन। कि मंगोल साम्राज्य में साम्राज्य की स्थिति सर्वोच्च थी, उसे असीम शक्तियां प्राप्त थी। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द प्रजा के लिए कानून होता था और कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। नंबर 1 है राजनीतिक प्रशासन के अंदर कि मंगोलों का साम्राज्य केंद्रीयकृत प्रशासन पर आधारित था। इसमें पहले चंगेज खां ने नेतृत्व किया, बाद में उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा नेतृत्व दिया गया। नेक्स्ट, चंगेज खां ने शासन प्रबंध चलाने के लिए प्रबंधकों की भर्ती आरंभ की और इन अधिकारियों को शासन प्रबंध चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। नेक्स्ट, चंगेज खां ने अपने विस्तृत साम्राज्य को उल्लूस में बांट दिया। प्रत्येक उल्लूस में उसका एक पुत्र राज्य चलाता था। प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए चंगेज खां ने एक कानून संहिता को जारी किया। इसे यासा का नाम दिया गया। इसमें राज्य की कार्यप्रणाली, सैनिक चौकियां, अभियान करने के तरीकों, लूट के माल के बंटवारे, विद्रोहियों को दंड आदि के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, राज्य का संचालन विभिन्न कबीलों की परिषद करती थी, जिसे कुरिलताई के नाम से भी जाना जाता था। यह परिषद शाही परिवार के भविष्य, राज्य के विभाजन, शाही परिवार के भविष्य, राज्य के विभाजन, अभियानों का निर्णय, चरागाह भूमि का बंटवारा, उत्तराधिकार के निर्णय आदि महत्वपूर्ण कार्य करती थी। नंबर 6, चंगेज खां ने अपनी लूट मार की नीति में बदलाव किया। उसने सार्वजनिक तौर पर कहा कि कृषकों को न लूटा जाए, इससे खाद्यान्न की समस्या पैदा होती है, और इस नीति को अपनाते हुए उन्होंने नगरों को लूटना बंद कर दिया। नेक्स्ट, प्रशासन व राजनीतिक मामलों में मंगोल साम्राज्य में कबीलाई व्यवस्था को महत्व दिया गया था। इसमें चंगेज खां निरंतर संपर्क रखता था। अब आखिरी है दो स्टूडेंट्स, सामाजिक जीवन। कि मंगोलों की नीतियों का अध्ययन करते हुए जरूरी है कि इनके सामाजिक जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करें, और इसी के कारण वह लोकप्रिय हुआ और बड़ी सेना का निर्माण कर पाया और विस्तृत भूभाग पर अधिकार कर पाया। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, मंगोल साम्राज्य एक पशुपालक समुदाय था। बिल्कुल सही।
इनके लिए पशु और चरागाहें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी और उनके संघर्ष का मुख्य कारण भी यही था। नेक्स्ट, मंगोल साम्राज्य संरचना की दृष्टि से विचित्र था। उनकी पहली पहचान मंगोल के रूप में, दूसरी क्षेत्र के आधार पर, फिर कबीले से उन्हें पहचाना जाता था। अतः यह अंदर से आपस में बटे हुए थे, लेकिन बाह्य शत्रु से लड़ते समय एक हो जाते थे। नेक्स्ट, इनके रीति रिवाज परंपराएं भौगोलिकता के अनुरूप विकसित हुए। इनका कोई भी त्योहार या उत्सव बिना घोड़े के संपन्न नहीं होता था। मंगोल के निवास प्राय अस्थायी होते थे। लकड़ी के बने निवास को जर का नाम दिया जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, जर किसे कहते हैं? लकड़ी के बने हुए निवास स्थान को। नेक्स्ट, समय के साथ साथ मंगोलों ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और इन्होंने युईगई नामक लिपि को अपनाया। लास्ट स्टूडेंट, फिर ये लेसन कंप्लीट कि ये अपने सार्वजनिक उत्सव और कार्यक्रम मठों में आयोजित करते थे। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा क्वेश्चन, ये लेसन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।